हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो या दिस इज़ महालक्ष्मी एंड अभी 6:15 बज रहे हैं और मैं 6 बजे की उठी हूँ। और उससे पहले मैं 4:20 पे शायद उठी थी और लाइक वॉशरूम गई, काम किया वहाँ पे और फिर पानी पिया और मैं फिर से सोने आ गई बिकॉज ठंड है। लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे मुझे काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डाउनलोड कह सकते हैं। कुछ कुछ तो हो ही रहा था, लाइक बहुत रोना आया और नींद नहीं आई और लाइक एक बहुत ही काम की बात रियलाइज़ हुई जो कि मैं भूल गई। आ, या सो वो काम की बात ये थी कि अपना जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसके लिए रिलेटेबिलिटी मत ढूंढो। अपना जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपना ट्रुथ है जो तुम्हारा, उसके लिए वैलिडेशन मत ढूंढो। लाइक हम लोग हमेशा ये करते हैं ना कि अपने ट्रुथ को एम्बॉडी करने के लिए, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को एक्चुअली एक्सप्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी ढूंढते रहते हैं ताकि हमें उससे थोड़ी वैलिडेशन मिल जाए, थोड़ा सहारा मिल जाए। बट आई जस्ट रियलाइज्ड कि जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम एक्चुअली अपने ट्रुथ को कंटेमिनेट कर लेते हैं। और हम ऐसा एक्चुअली करते क्यों हैं? क्योंकि ना दुनिया हमें क्यों, क्या, कैसे ये सिखाती है। मतलब जिन चीज़ों के लिए एक्चुअली क्यों मैटर करना चाहिए ना, उन चीज़ों के लिए दुनिया में कभी क्यों पूछना नहीं सिखाती। कि भी आप अपने जीवन में जो करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो उसके पीछे का जो क्यों होता है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसके क्यों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि उसके क्यों को ना क्या कहते हैं, एक आंसर से हमेशा, मतलब एक ऐसा आंसर है जो ज़बरदस्ती थोप ही दिया जाता है कि भी पैसे के लिए, इज्जत, नाम, जो बेसिक मतलब है। बट एक्चुअली में आप मतलब किसी करियर ऑप्शन को चूज़ करते हो कुछ, तो उसके लिए एक मतलब बड़ा रीज़न होता है कि आपको अंदर से सोल से भी वो चीज़ करने के लिए कोई मतलब पुश आना चाहिए। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता, तो वो वाला क्यों जो इम्पोर्टेंट होता है ना, उस पर मतलब इतना ध्यान देने के लिए दुनिया हमें कभी नहीं सिखाती। लेकिन जो ये वाला क्यों होता है ना, जिसके मतलब जो ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको क्यों, क्या और कैसे का ध्यान देना भी नहीं चाहिए। मतलब आप जो हो, आप एक्चुअल में जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है, जो आप बस होते हो, मतलब आप जैसे हो बस हो, ठीक है। उसके लिए ना हमेशा दुनिया हमें ये सिखाती है कि आप अपने आप को क्यों के कटघरे में आप खड़ा करो, सही गलत के कट सर्दी का इफ़ेक्ट, सही गलत के कटघरे में आप अपने आप को खड़ा करो। लाइक आप क्यों, आप जैसे हो वैसे आप क्यों हो। आपको जैसे कपड़े पहनना पसंद है, आपको वैसे कपड़े पहनना क्यों पसंद है। आपको जैसे बोलना पसंद है, आप वैसे क्यों बोलते हो। आपको जो खाना पसंद है, आपको वो क्यों खाना पसंद है। लाइक कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट ऐसी होती है ना, कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट ऐसी होती है ना कि जहाँ पे आप मतलब जो हो, जैसे हो, बस हो। भगवान ने आप मतलब आपको एक्चुअली भगवान ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने, नेचर ने ये फ्रीडम दी है कि आप जो हो, जैसे हो, वैसे हो, मतलब हो बस। आपको फ्री विल दी गई है ये। लेकिन दुनिया ना, दुनिया अपने लॉज बनाती रहती है। वो ज़बरदस्ती आपको सिखाती है कि आप अपने आप को क्या कहते हैं इसको, स्क्वीज़ करो, अपने आप को श्रिंक करो, हमेशा दूसरों के साथ एडजस्ट हो, भीड़ बन के रहो। भले ही आप अंदर से शेर हो, आप भीड़ बन के रहो। आप स्वान हो, आप भीड़ बन के रहो। आप वुल्फ हो, आप भीड़ बन के रहो। लाइक सो मच डिस्टर्बिंग ऑल दिस इज़। और लाइक 1.5 घंटे ना मेरे को मतलब ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। मेरी नींद ऑब्वियसली ख़राब हो गई है, मेरे को लाइक यहाँ पे हल्का हल्का ये पेन हो रहा है। बट ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ हुई है ना मुझे, तो मेरे को लाइक था कि ये बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइक दुनिया हमें इन सब चीज़ों में, हम जो भी है ना, जो हमारा ट्रुथ होता है उसको हमेशा ना हमें मतलब कटघरों में
उस चीज़ को खड़े करना सिखाती है बिना मतलब में, कि आप जो हो ना, आप वो हो। आपका जो सत्य है, सत्य सत्य होता है, वो अच्छा नहीं होता, वो बुरा नहीं होता, वो काला नहीं होता, वो सफ़ेद नहीं होता, वो बस संपूर्ण होता है अपने आप में। वो बस जो होता है ना वो होता है, इसीलिए वो संपूर्ण होता है। लेकिन दुनिया आपको हमेशा सिखाएगी कि ना आप ऐसे हो तो मतलब आप अच्छे हो, आप ऐसे हो तो आप गंदे हो, आप ऐसे हो तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लोग आपको चाहेंगे, और आप ऐसे हो तो आपको लोग नहीं चाहेंगे तो बहुत ही बुरी बात है, लोग नहीं चाहेंगे तो आप बुरे होगे, वाह। मतलब आपका सत्य सत्य है, उसको अच्छा बुरा नहीं होना चाहिए, उसका बस होना चाहिए। तो या वन इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम ऑल दिस इसकी, जो भी आपका सत्य है उसे पहचानो, उसे धारण करो और सत्य के मार्ग पर चलो। उस सत्य को, आपके सत्य को किसी और के द्वारा वैलिडेट होना ज़रूरी नहीं है। आपका सत्य किसी से भी रिलेटेबल ना हो के भी, किसी और के द्वारा वैलिडेट ना होने पर भी अपने आप में इतना वैलिडेटेड है कि जितना उसे होना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा है। सत्य अपने आप में संपूर्ण होता है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप अगर अपने आप को, अपनी हायर सेल्फ को एम्बॉडी करने से डर रहे हो मेरी तरह जो कि मुझे आज रियलाइज़ हुआ जस्ट, तो दिस मैसेज इज़ फॉर यू कि मत डरो। जो लोग थोड़े से मतलब साइकिक होते हैं या जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी हाई होती है, वो हमेशा ये चीज़ सेंस कर सकते हैं कि ना कि मतलब दूसरे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मोस्टली जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है, या जो थोड़े साइकिक होते हैं, जो चीज़ों को बिना उनकी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन होने से पहले थोड़ा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वो हमेशा अपनी हायर सेल्फ में स्टेप इन करने से पहले ना इस चीज़ से डरते हैं कि दूसरे इस पे क्या रिएक्ट करेंगे, वो इस मेरे इस न्यू वर्जन को डिनाई कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो या दैट इज़ वन थिंग दैट ऑल psychic people or people who can recognize, understand or sense energies might go through, ऐसा मुझे लगता है। सो या आई गेस ये था कि अपने ट्रुथ को एम्बॉडी करो। एंड या एक और चीज़ मुझे रियलाइज़ है कि ये सब मुझे जब रियलाइज़ हुआ तो तब आई वॉज इन अ स्टेट लाइक यू कैन से कि मतलब मैं नींद में ही थी, जाग गई थी बट मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। और उस स्टेट में मतलब यहाँ पे ये सब चल रहा है और मुझे मतलब रियलाइज़ हो रहा है, नींद में मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, जितनी मैं अभी हूँ ना, जितना मतलब कॉन्फिडेंटली मैं ये एक्सप्रेस कर रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। और अभी मैं आपको बताऊँगी कि लाइक मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड करनी स्टार्ट भी की है उस टाइम भी ना, मतलब जगने के बाद जैसे जैसे मैं नींद से बाहर आई हूँ ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया था। क्योंकि लाइक आपने सुना होगा ना बहुत बारी कि मेडिटेशन में भी हम स्लीप लाइक स्टेट में होते हैं पर हम कंप्लीटली अवेयर होते हैं। तो जब भी मेरे को या किसी भी और इंसान को ऐसा कुछ रियलाइजेशन होता है, तो आई गेस तब भी हम काइंड ऑफ सिमिलर स्टेट में होते हैं कि आप मेडिटेशन के लिए मतलब वो लोटस पोज में नहीं बैठे हो, आँख बंद नहीं किए हैं, बट आप जो जिस जैसे भी हो ना उसी टाइम पे आप मतलब मेडिटेट कर रहे हो, काइंड ऑफ ऐसी स्टेट में हो। तो लाइक जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ तो काइंड ऑफ मैं स्लीपी स्टेट में थी, तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मुझे सब कुछ बहुत मतलब समझ आ गया था कि ओह दिस इज़ द डीपर ट्रूथ। लेकिन जैसे जैसे मेरी मतलब नींद से मैं बाहर आई हूँ, जगी हूँ, पानी वानी पिया है, तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रही। मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में पहला ख्याल जो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आया वो ये कि मैं कैसी लग रही हूँ, और लाइक क्या आज मैं कहने जा रही हूँ सही भी है या नहीं। इनफैक्ट मैंने वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम 2 बारी या 3 बारी पॉज भी किया, मैं भूल ही गई थी कि मेरे को क्या रियलाइज़ हुआ है। सो दिस इज़ द थिंग कि जो मतलब मैं कि ना हम अपना जो ट्रुथ है ना उसे एम्बॉडी करने से बहुत डरते हैं, क्योंकि हमें ना इस चीज़ से फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि दूसरे उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे।
और ये चीज़ क्यों है, क्योंकि ये हमें ना हमारी बचपन से जो कंडीशनिंग होती है ना दुनिया में आने के बाद, वो फिट करती है हमारे सिस्टम में। क्योंकि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मतलब मेरे को जागने के बाद एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हुई है, जबकि जब मैं नींद में थी तब भी मेरे को ये सब जब रियलाइज़ हुआ है, काफ़ी क्लियर थी मैं कि हाँ ये है, ऐसे है, और लाइक कॉन्फिडेंट एंड मतलब क्लियर कि हाँ ये करना है। बट जागने के बाद वो मतलब काइंड ऑफ कैसे समझाऊँ कि जब मतलब मैं स्लीप स्टेट में थी ना, हाफ स्लीपी स्टेट में, तो मेरी कंसाइंस से आ रहा था ये सब, जो भी आ रहा था। लेकिन जागने के बाद ह्यूमन ब्रेन भी जो काइंड ऑफ एक्टिवेट हो जाता है, और वो भी लाइक अपना क्या कहते हैं योगदान देता है ना कि भाई मैं भी तो हूँ, मेरे बिना कैसे तुम कुछ भी कर सकते हो। तो वो आपको सेफ रखने के लिए वो आपको ये सब मतलब रियलाइज़ कराता है कि नहीं नहीं, दुनिया को भी तो मतलब खुश रखना है, और ऐसे कैसे आप कुछ भी कर सकते हो जैसे दुनिया आपसे खुश ना हो। तो इसलिए वो सब है ना, वो लिमिटेशंस लगाना शुरू कर देता है। अदरवाइज़ आपकी कंसाइंस जो है ना, किसी की भी, मेरी या आपकी किसी की भी, वो बाउंडलेस पोटेंशियल रखती है, और वो एक्चुअली वो सब करना चाहती है। सो या जो मतलब कंडीशनिंग हुई, जब मैं जागी हूँ ना, तब वो कंडीशनिंग वगैरह आके दोबारा प्ले होने लगी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हम, ये कैसे कर सकते हैं हम, दुनिया के लॉस जो इंसानी दुनिया के लॉस को हम क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यही वर्ड समथिंग आप लोग समझ के होंगे। ठीक है, सो अपना ट्रुथ एम्बॉडी करो। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हम ओवर थिंक करते हैं ना वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अंडर डू कर रहे होते हैं। मतलब कि हम अगर अंडर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम ओवर थिंक कर रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, हम अपना ट्रुथ एक्सप्रेस करेंगे जो कि हमारा है, जिसे सिर्फ हमसे लेना देना होना चाहिए। आओ, मैंने मतलब खुद की चोट लगवा ली है मेरी जैकेट की जिप से। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हमारा ट्रुथ है जिसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो दूसरों पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, इस तरीके से हम जनरली जो मोस्टली ह्यूमंस है वो सोचते हैं। इस तरीके से हमारा मतलब ब्रेन काइंड ऑफ हैबिचुअल बन गया है काम करने के, बिकॉज उसे उसकी कंडीशनिंग इस तरीके से की गई है। ठीक है, और इसके कारण ही हम ओवर थिंक करते हैं कि मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात कि अगर आपको मतलब आप जो हो, आपको उस सत्य को एम्बॉडी करने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत होती ही नहीं है। आप जो होते हो वो होते हो। ठीक है, होना चाहिए इंसान को, ऐसे ही वर्क करने के लिए इंसान बना था कि आप जो भी हो, जैसे भी अतरंगी शतरंगी हो आप, ठीक है, कुछ भी हो आप, आपकी स्किन का कलर क्या है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी आइज़ कैसी हैं, आपको कैसे बात करना पसंद है, आपको ज़्यादा खाना पसंद है, आपको थोड़ा सा खाना पसंद है, आपको ज़ोर से बात करना पसंद है, आपको धीरे बात करना पसंद है, कुछ भी जो भी आप जैसे भी हो, आपको नेचर ने फ्री विल दी है कि आप जो भी हो आप वैसे रहो। इंसान ऐसे होने के लिए ही बने थे, लेकिन इंसान और इंसानी दिमाग ने ये काइंड ऑफ चक्रव्यूह क्रिएट कर दिया, मेंटल चक्रव्यूह। क्योंकि आप किसी इंसान को यहाँ से माइंड से और इमोशंस से बांध दो ना, तो अब वो कहीं भी चला जाए वो बंधा ही रहेगा। और आई गेस ये जो मेंटल और इमोशनल बाइंडिंग होती है ना, सिर्फ इतनी सी चीज़ को ही मैट्रिक्स कहते हैं, और कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है मैट्रिक्स। यहाँ से फ्री हो गए तो आप फ्री हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एक बार कोई चीज़ क्लियर हो गई ना कि हाँ ये करना है, तो फिर आप करोगे। और यहीं से मतलब ये ये जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फ्री करना यहीं है मैट्रिक्स। यहाँ से फ्री हो गए तो आप फ्री हो। ठीक है, सो या आई वॉज थिंक उस पर ओवर थिंकिंग की बात कर रहे थे हम। वाह, सो लाइक हम ओवर थिंक करते ही इसलिए क्योंकि हमारे अंदर है ना बचपन से वो डर बिठा दिया जाता है कि आप जो भी करोगे ना उस चीज़ को दूसरों का वैलिडेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप जब आते हो दुनिया में, आप एज अ सोल आते हो, ठीक है, और आप अपने आप में संपूर्ण हो। ठीक है, बिगर कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा पार्ट, छोटी सी कॉन्शियसनेस,
बट वो भी अपने आप में कॉन्शियसनेस ही है, सब कुछ है। ड्रॉप इज़ अ होल ओशन इन इटसेल्फ। तो अब उस बड़े ओशन का छोटा सा बूंद हो, छोटी सी बूंद हो, पर फिर भी आप अपने आप में संपूर्ण हो। लेकिन दुनिया जो है ना, वो ये कंडीशनिंग बिठाती है कि नहीं नहीं बेटा जी, आप अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं, आपको सबका वैलिडेशन मिलना चाहिए, सबको हाँ जी हाँ जी, वाह वाह बहुत बढ़िया। जब तक ये ना मिल जाए तो आपका कोई भी एक्सप्रेशन जो है ना, वो वैलिड ही नहीं है। ये हमें दुनिया सिखाती है, और ये सिखाती है तो हम सीख लेते हैं ज़बरदस्ती। और ये धीरे धीरे, मतलब इसी को कंडीशनिंग कहते हैं, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर इस तरीके से बैठ जाता है कि बड़े होते होते हैं ना, फिर हमें मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी, यार क्या हो रहा है ये कि धीरे धीरे मतलब ये सब हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा मतलब गहराई से बैठ जाता है कि धीरे धीरे बड़े होते होते हमें अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी ऑथेंटिसिटी को ओन करना ही नहीं आता है। हम यूनिक होने के लिए ही पैदा हुए थे, हर कोई अपना यूनिक नेचर एक्सप्लोर करने के लिए ही पैदा हुए थे। हर सोल चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए ही आती है। ये कॉमन पर्पस हर सोल का होता है, लेकिन हमें दुनिया भुलवा देती है कि भूल जाओ। और देखो मज़ा भी क्या है, मतलब आप दुनिया में आओ, कुछ एडवेंचर ना हो, है ना, तो ठीक है, भूलना हो गया वो, ठीक है, मतलब फेयर तो नहीं है, नहीं होना चाहिए ऐसे, पर ठीक है एडवेंचर की तरह लो। अब याद करना बहुत ज़रूरी है उससे कि किस चीज़ के लिए आए हो हाँ ठीक है। सो हम ये जो डर है ना, ये छोटू सा डर जो हमारे अंदर बिठा दिया जाता है, ये डर, झिझक, शक, डाउट्स, फियर, डाउट्स, शेम, गिल्ट, ये सब जो हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है धीरे धीरे, जब हम छोटे से होते हैं तब से लेकर बड़े तक। ऐसे मत करो, लोग ऐसे कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, पहाड़ ही टूट पड़ेगा, हाँ ऊपर वाला कुछ है नहीं, दुनिया ही रह गई है, कोरोना आया था कर दिया था, तो कोरोना ने दुनिया का जो होना था, ठीक है। बट वो डर इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाता है ना हमारे अंदर कि हम, मतलब हमारा खुद का दिमाग जो होता है ना, उसके अंदर वो डर इतना भर दिया जाता है कि हमारा मुंह अपना सत्य नहीं बोल पाता। हम अपने इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं। हम अपने अपने नेचुरल नेचर को, अपने सत्य को यानी कि अपने शिव को, बोलने में बुरा लग रहा है जब मैं बोलने वाली हूँ, हम अपने सत्य को, अपने शिव को सेक्रीफाइस करना, श्रिंक करना सीख जाते हैं। सेक्रीफाइस करते हैं, श्रिंक करते हैं, एडजस्ट करते हैं। हम अपने अंदर के भगवान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया को हम अपने और अपने भगवान के बीच में ले आते हैं। दैट इज़ द ट्रुथ, दैट इज़ लाइक अल्टीमेट ट्रुथ। और सिर्फ इस चीज़ के कारण है कि हम अपने आप के बीच में और अपने अंदर के भगवान के बीच में दुनिया को ले आते हैं ना, इसी के कारण मतलब इमोशनल डिसरप्शन होता है, इमोशनल डिसबैलेंस होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ अराइज होती हैं, हमारी बहुत सारी बैड हैबिट्स फॉर्म होती हैं ठीक है। हम और इसीलिए मतलब हम ओवर थिंक करते हैं, जो बहुत ही मतलब भयानक डरावनी चीज़ है ना आज के टाइम में, और ट्रेंडिंग भी, ओवर थिंकिंग। वो और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको डरना सिखाया गया है ना, और आप सीख गए हो, इकलौती ऐसी चीज़ है, इकलौती क्या मतलब, दुनिया का सिखाया काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख जाओ ना, तो उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। वो सीख लेना मतलब आप अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन सीख गए हो। दुनिया ने आपको डरना सिखाया और आप सीख गए ना, तब डरते ही रहोगे। हम डरते इतना है ना, इसीलिए हम ओवर थिंक करते हैं। वी ओवर थिंक बिकॉज वी अंडर डू, वी अंडर एक्सप्रेस, या सो ये जो मेरे को मतलब सारा हुआ था स्पिरिचुअल डाउनलोड, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, मैं अभी भी इन टर्म्स से इतनी फैमिलियर नहीं हूँ, जो कि मैं रियलाइज़ करने की भी मतलब कोशिश कर रही हूँ, लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ। सो इससे 3 काइंड ऑफ मेन पॉइंट्स आए थे। फर्स्ट, कि अपना सत्य एम्बॉडी करो। अपने सत्य को एम्बॉडी करने के लिए कोई वैलिडेशन या रिलेटेबिलिटी मत ढूंढो। तुम्हारा सत्य
किसी एक भी इंसान के द्वारा वैलिडेटेड ना होने के बावजूद भी डिवाइन के द्वारा कंप्लीटली वैलिडेटेड है। अपने आप में तुम्हारा सत्य जब तुम एम्बॉडी करने लग जाते हो तो वो डिवाइन है, क्योंकि सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, चाहे वो दुनिया की लैंग्वेज में कितना भी बदसूरत क्यों ना हो। ठीक है, अपना सत्य इसीलिए अपना सत्य पहचाने, उसे पहचानने में, उसे ढूंढने में टाइम, अटेंशन, एनर्जी इन्वेस्ट करें। सॉलिट्यूड इसमें काफ़ी हेल्प करेगा, बट ज़बरदस्ती ना करें खुद के साथ, वक्त दें खुद को, पेशेंस रखें। सेकंड, कि इस चीज़ को समझें कि जब आप अपना सत्य पहचानने के लिए मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा। ऑब्वियसली मेरे को बहुत टाइम हो गया मेडिटेशन की कोशिश करते करते, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेडिटेशन करते करते, मेडिटेशन की कोशिश करते करते, ठीक है, जिसने हेल्प की। सो जब आप अपना सत्य रियलाइज़ करेंगे ना, वो मोस्ट प्रोबेबली शायद उसे ट्रांस स्टेट कहते हैं, मतलब एक स्लीपी बट अवेयर स्टेट। जब आपको वो रियलाइज़ होगा ना, तो तब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और क्लियर होंगे। मतलब ये उस चीज़ का भी आंसर है कि कई बार लोग कहते हैं ना कि यार जब मैं मन में सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में ना, मतलब मैं एकदम क्लियर होता हूँ, पर पता नहीं दूसरों के सामने आके, बाहर आके मुझे क्या होता है। सो दिस इज़ कि क्या हो जाता है कि आप अपने मन में जब मतलब आप सोचते हैं ना, तो आपकी चित्त, आपकी कंसाइंस जो कि डिवाइन कंसाइंस से कनेक्टेड है हर वक्त, वहाँ से आ रहा होता है आपका आंसर, या आपका रियलाइजेशन, या आपका ट्रुथ का रियलाइजेशन। बेसिकली आपकी आइडेंटिटी, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो ना, वो आपके चित्त से आ रही होती है। ठीक है, जहाँ पे कोई भी मतलब फ़िल्टर नहीं है, कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है दुनिया का, ठीक है, वहाँ से आ रही होती है। लेकिन जैसे आप दुनिया के सामने आते हो, दुनिया को मतलब एक्सप्रेस करने लगते हो ना वो सब, तो तब मतलब आपका जो ह्यूमन ब्रेन है, जिसने छोटेपन से बड़े होते होते तक जो भी कुछ सीखा है ना, वो भी एक्टिवेट होता है, वो पार्टिसिपेट करता है आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन और सब चीज़ों में करेगा ना। बॉडी को तो वही चला रहा है। जो आपको रियलाइजेशन हुआ वो तो आपकी सोल को हुआ, सोल को हुआ डिवाइन कंसाइंस के थ्रू। लेकिन जब आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप वो तो मुंह के थ्रू ही करोगे, है ना। तो अब मतलब बॉडी आपकी मतलब एक मीडियम है आपके ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए। बॉडी मतलब मीडियम है, तो बॉडी का सिस्टम संभालने के लिए ब्रेन है। ठीक है, तो ब्रेन ऑब्वियसली भी काम करेगा वो जब काम करेगा तो वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहेगा, और उसको पता है जैसे आप अपना सच बोलोगे ना, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मतलब रियलाइज़ करता है कि नहीं भाई मत बोल, ऐसे मत कर, नहीं बहन ऐसे मत कर, और इसीलिए आप ओवर थिंक करते हो। लाइक इमेजिन करो कि आप मतलब बॉर्डर पे खड़े कोई सोल्जर हो, तो आप पे बहुत सारी मतलब अगर मतलब किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे आप अकेले सोल्जर हो और सामने मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी ना कि भी मतलब कैसे किस तरीके से टैकल करूँ मैं सामने वाले को, है ना। तो आप ज़्यादा सोचोगे ऑब्वियसली, जितनी बड़ी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी तो आप थोड़ा उसी हिसाब से आपका दिमाग चलेगा। सो ओवर थिंकिंग, अगर आप ध्यान से देखो ना, ओवर थिंकिंग और कुछ नहीं है, आपको प्रोटेक्ट करने का आपकी बॉडी, आपके ब्रेन का तरीका है। वो आपको यही बता रहा है कि भाई जब तू बोलेगा ना अपना सत्य है, तो उसे एम्बॉडी करेगा, बहुत लोगों को दिक्कत होगी। वो सारे लोग जो इतने सालों तुझसे बहुत खुश थे ना, वो सब अचानक से तेरे दुश्मन बन जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली फिर वो मतलब कुछ ना कुछ तो तुम्हें प्रॉब्लम पहुंचाएंगे। इसीलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब कुछ रियलाइज़ करवाता है कि मतलब जो जो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, पक्का भी नहीं कि होगा या नहीं। और वही ओवर थिंकिंग है। सो ओवर थिंकिंग को भी ना मतलब प्लीज़ एक प्रॉब्लम की तरह देखना बंद करो। लाइक नेचुरल डिफेंसिव रिस्पॉन्स है तुम्हारी बॉडी, मोस्टली ब्रेन का, बॉडी का भी, ब्रेन का। ठीक है, दो चीज़ें, अपने सत्य को एम्बॉडी करो और इस चीज़ को समझो कि तुम मतलब अवेयर स्टेट में आके जब तुम अपनी बॉडी से तुम अपना सत्य एक्सप्रेस करोगे ना, उसके लिए तुम्हें हिम्मत लगेगी, और ये हिम्मत तुम्हें खुद ही जुटानी होगी। करेज, सेल्फ बिलीव, ये खुद करना पड़ेगा। तुम्हारी कंसाइंस तुम्हें मतलब करवाती रहेगी रियलाइज़ तुम्हारा ट्रुथ। और लेकिन बॉडी से मतलब तुम्हारा जो मतलब बॉडी मीडियम है ना, तो
तुम्हें उस वो मतलब हिम्मत खुद लानी पड़ेगी अपना ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए और एम्बॉडी करने के लिए। तीसरी चीज़ मैं भूल गई हूँ, नहीं तीसरी चीज़ मैंने कहा ही दी शायद, या मैंने दो सेकंड और थर्ड पॉइंट मिक्स ही कर दिए। सेकंड में कि हमेशा ये डिफरेंस होगा कि आपको चीज़ें रियलाइज जिस स्टेट में होंगी वो थोड़ी ट्रांसलेट होगी, और फिर आपको मतलब अवेयर स्टेट में, मतलब अवेयर तो आप उस ट्रांस स्टेट में भी होते हो शायद, स्लीपी हाफ स्लीपी स्टेट, ट्रांस वर्ड मुझे पक्का नहीं है, हाफ स्लीपी स्टेट में आपको चीज़ें जब रियलाइज़ होगी, और भी ज़्यादा अवेयर स्टेट में आके आपको जब उसे एक्सप्रेस करना है और एम्बॉडी करना है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को समझो। और थर्ड थिंग जो ओवर थिंकिंग है वो इसीलिए उसको प्रॉब्लम की तरह मत लो, क्योंकि वो एक्चुअली आपकी बॉडी का डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, नेचुरल डिफेंसिव रिस्पॉन्स। या इतना अच्छा लग रहा है ये सब कह के, लाइक या ग्रेट, अब शायद मुझे नींद आ जाए। बाय।